देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक सोलोनॉइड की कंस्ट्रक्शन करनी है जिस सोलोनॉइड का डाटा आपको ये दे रखा है, यानी उसका जो इंडक्टेंस है वो इतना है 0.016 हेनरी, उसकी लेंथ 0.81 मीटर है, रेडियस आपको दे रखा 0.02 मीटर है, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हम उसमें रखें इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट हमारा होता है फॉर्मूला। इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है वो इस फॉर्मूले से निकलती है, इंडक्टेंस इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, म्यू नॉट यू नो वेरी वेल, एन नंबर ऑफ टर्न्स, केवल नंबर ऑफ टर्न्स यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलोनॉइड, एल इज द लेंथ ऑफ सोलोनॉइड। ठीक है, तो आपको देखो जो भी फॉर्मूले में हम जो भी सिंबल यूज करते हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर दो, एल की वैल्यू हमें दे रखी है 0.016, सब SI यूनिट में रखना। हमें ये पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 SI यूनिट में, तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन की वैल्यू निकालनी है तो एन स्क्वायर तो जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 0.02 मीटर, तो स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास 0.81 मीटर। ये सब SI में हो गया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। अब कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है ओनली। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर दीजिए, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, देखो 0.016 मल्टीप्लाइड बाई 0.81। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई हैं तो उनको स्क्वायर कर देंगे, 4 पाई स्क्वायर 0.02 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 10⁻⁻7 देखो। ठीक है, तो एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगेन देख लो, इसको कुछ नहीं किया हमने, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसको एक बार रब कर देता हूं। अब देखो हमें चाहिए एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, ये 16 हो जाएगा, नीचे 1000। देखो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 81 हो जाएगा, नीचे 100, ये 4 पाई स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, और नीचे इसका डेसिमल हटाने की जरूरत नहीं है अभी, 0.02 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 10⁻⁻7 है, इसको आप ऊपर ले जाइए, 10⁻⁶ कर दो इंटू 10 कर दो। ठीक है, हमने क्या किया, देखो हमें पेयर वाइज इसे बाहर लाना है। ठीक है, तो हमने पेयर वाइज इनको सजाने की कोशिश करी है ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या बन जाए, सिंपल बन जाए। गॉट इट? चलो 10⁻⁶, देखो ये 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 5 हो गए, तो ये 5 जीरो यहाँ से गायब हो जाएंगे, यानी केवल 100 रह गया। ठीक है, ये तो हमारा कैलकुलेशन और सिंपल हो गया। अब 16 को बाहर किया हमने 4, 81 को किया 9, यहां से एक 10 को किया इंटू 10, यहां से 2 को किया 2,
पाई स्क्वायर यानी 1 पाई को किया, ठीक है, और यहाँ से 0.02 को किया। ठीक है बच्चों, ये हमारी बड़ी सिंपल कैलकुलेशन हो गई है। देखो अब इसको फर्दर सॉल्व करो। 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, और इस 2 से भी ये कट जाएगा, तो ये 0.01 कर दिया हमने, यानी ये 4 कट गया, ऊपर आ गया 9 × 10, नीचे पाई है, पाई की वैल्यू डाल दी हमने 3.14, ठीक है, ये यहाँ डेसिमल हटा देंगे तो इंटू 100, ठीक है बच्चों, इसको भी मिटा देता हूँ नीचे। अब देखो 9/3.14 इंटू 1000, ठीक है, ये हमारी केवल यहाँ पे तक मेन, यहाँ पे जो हमें डिवाइड करना पड़ेगा केवल यहीं पे तक है हमारी कैलकुलेशन मेन, ठीक है, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 2.8662 इंटू 1000, ठीक है, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ गया 28, डेसिमल के 3 प्लेस तक ले जाएंगे, 2866, ठीक है, ये आंसर हमारा बी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया है कि पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, बट पाई की वैल्यू अगर कुछ ना दी हो तो हम 3.14 करेंगे, तो 3.14 से ये आंसर हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे 2866। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। इसमें मेरे बेटा इसमें जो मेन था वो कैलकुलेशन ही थी, आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कभी भी काटने की कोशिश हम कम करते हैं, जितना हो सके होल नंबर के रूप में अगर वो बाहर आ जाता है कैलकुलेशन में तो उसको हम सबसे बेस्ट मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हमने पहले क्वेश्चन को समझा। अगेन अगर हम ब्रीफ करें तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन को समझा, जो फॉर्मूला था उसमें जो भी डाटा दे रखा था हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमने n की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।